स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं डेमोनेस्ट्रेशन प्लान के बारे में। जी, आज हम डेमोनेस्ट्रेशन प्लान के फॉर्मेट को देखेंगे और जानेंगे कि किस पार्ट में क्या लिखना पड़ता है। उस हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने लेसन प्लान पर वीडियो बना चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो में हमने लेसन प्लान के हर एक पार्ट को क्लियर किया है, जिससे कि आपको उसमें लेसन प्लान बनाने में थोड़ी सी भी कठिनाई ना हो। चलिए, इस वीडियो में हम डेमोनेशन प्लान के सभी एक एक पार्ट को क्लियर करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ITI CITES अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए, देर न करते हुए हम एक एक पार्ट को देखते हैं किसके, डेमोनेस्ट्रेशन प्लान के। इसका मतलब हुआ है, ये डेमोनेस्ट्रेशन प्लान होता क्या है इसको समझिए। ये है एक, जब आप किसी चीज़ भी ट्रेड के हैं, अगर ट्रेड प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो जिस सीट के सहारे से आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रदर्शन देते हैं, उसी को हम कहते हैं डेमोनेशन प्लान। जैसे कि आपको TO हैं, वो बोलते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल करना है, तो आपको उसके प्रैक्टिकल करने से पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, एक सीट बनाना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं डेमोनेस्ट्रेशन प्लान। और इस प्लान में आप उन जो भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं उससे संबंधित पूरी प्रक्रिया लिखी होती है। चलिए, हम एक एक करके उन सभी प्रक्रियाओं को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, अपना ट्रेड लिखेंगे, TO का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे और टाइमिंग, कितना टाइमिंग लगेगा इस प्रैक्टिकल को करने में। इस डेमोनेस्ट्रेशन प्लान जो है बना हुआ है, कितने टाइमिंग तक का इसमें हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पर टाइमिंग में लिखा जाएगा। जैसे 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जैसे भी हो उतना लिख देना है। उसके बाद है हमारा एम क्या होता है इसको समझिए। एम का मतलब कि आप जो भी डेमोनेस्ट्रेशन प्लान बनाए हैं उसका एम क्या है, आप क्या प्रदर्शित करने जा रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, उसको लिखना पड़ता है। जैसे कि हम सिंपल एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम यहाँ पर एक जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसकी सहायता से हम एक जॉब को यहाँ पर उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को माप करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल में एम में क्या लिखाएगा कि मेजरमेंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या? मेजरमेंट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, मतलब कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी जॉब को मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि आप किसी जॉब को माइक्रोमीटर से माप रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, तो उसमें होगा कि नो अबाउट माइक्रोमीटर, हाउ टू मेजरमेंट एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये सब क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। कि आप अगर ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं जिससे आपको पूरा पूरा मालूम चल जाए कि आप इस जो डेमोनेस्ट्रेशन प्लान बना है इससे आप ये सीख सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप इस जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं या डेमोनेस्ट्रेशन प्लान बनाए हैं उसकी सहायता से आप क्या सीख सकते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव में लिखा जाता है। रिव्यू और लिंक का मतलब क्या है, इससे पहले हम लेसन प्लान में भी बता चुके हैं, फिर से हम बता रहे हैं कि रिव्यू और लिंक का मतलब ये होता है कि आप जो भी पीछे का टॉपिक है उससे रिलेटेड करके इस टॉपिक को ज्वाइन करना। चलिए, इसका मोटिवेशन का मतलब है कि इसको भी हम बता दिए लेसन प्लान में, लेकिन फिर से बता रहे हैं कि मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, इस जो भी डेमोनेस्ट्रेशन प्लान बना है उसमें प्रेरित करना है लड़कों को कि हाँ, आप अगर इस प्लान की मदद से आप प्रैक्टिकल करते हैं, अपना प्रदर्शन देते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक दैनिक जीवन में जो भी उदाहरण हो, जो आपकी दिनचर्या में जो भी घटना घटती है उससे रिलेटेड एक उदाहरण दे देना है मोटिवेशन में। इसके बाद हमारा आता है क्या, इसके बाद आता है कि ये फॉर्मेट, ये टेबल इसमें भरना पड़ता है। कैसे भरना पड़ता है ये सब हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले है वो है प्रोसीड्यूर, उसके बाद है इंफॉर्मेशन पॉइंट, उसके बाद है पॉइंट। ठीक, देखिए उसके बाद पहला है वो है अरेंजमेंट। क्या है प्रोसीड्यूर में, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या हुआ कि आप ये जो डेमोनेशन प्लान बनाए हुए हैं उसमें जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसमें किस किस वस्तुओं की आवश्यकता है, जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन आइटम्स की आपकी आवश्यकता है उनको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें एक आउटसाइड माइक्रोमीटर चाहिए, उसके बाद एक जॉब चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, एक पेन चाहिए, उसको रीडिंग लेने के लिए, नोट करने के लिए, ये सब की आवश्यकता है। चलिए, इसके बाद अगला है तो पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो आपको पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है क्या कि जो भी है कि हाँ इसकी आवश्यकता है, बस इसको लिख देना है। इसके बाद देखिए स्केच। स्केच में मतलब यह कि आप
किस माध्यम से आप किस तरीके से उसका मेजरमेंट ले रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक यहाँ पर माइक्रोमीटर बना देना है, उसमें एनविल स्पिंडल दिखाकर उसमें क्या करना है, एक जॉब को फिट कर देना है, जिससे आपकी स्केच बन जाएगी। बस इतना ही करना है, काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अरेंजमेंट में आपको जो भी आवश्यकता है उसको लिख देना है, इसका भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब आएगा स्टेप्स, मतलब किन किन स्टेप्स के मदद से आपने ये प्रदर्शन करना है उसको लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट देते हैं, उसमें लिखते हैं कि सबसे पहले हम माइक्रोमीटर के जो स्पिंडल है और एनविल है उसके बीच जॉब को पकड़ेंगे या कसेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में देंगे क्या, कि दूसरा नंबर पॉइंट रहेगा हमारा, अब माइक्रोमीटर में लगे रैशिट को धीरे धीरे घुमाते हैं, ये दूसरा हुआ। उसके बाद तीसरा नंबर आपको लिखना है, तीसरा नंबर में लिख सकते हैं आप, अब माइक्रोमीटर के थिम्बल को लॉक कर देते हैं, जिससे कि रीडिंग यथावत बनी रहे, मतलब कि उसको लॉक करने से रीडिंग इधर उधर नहीं होती है। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा 4 नंबर रहेगा, उसके बाद अगला रहेगा वो है कि लॉक करने के पश्चात माइक्रोमीटर से ऑब्जेक्ट को हटा लेते हैं, मतलब जो भी जॉब है उसको क्या करते हैं, लॉक करने के बाद उसको हटा लेते हैं। और 5 नंबर और अंतिम होगा क्या, अब हम सावधानी पूर्वक रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई किसी जॉब को मापते हैं। तो आप स्टेप्स को भी समझ गए कि स्टेप्स में क्या लिखना है, अरेंजमेंट में क्या लिखना है, जो भी वस्तु की आपको आवश्यकता है, जिस आइटम्स की आवश्यकता है उसकी, स्केच में क्या करना है, जो भी प्रक्रिया करने जा रहे हैं उसका एक ड्राइंग बना देना है, स्केच बना देना है। स्टेप्स में किन किन स्टेप से आप इस प्रदर्शन करना चाहते हैं उसको इसमें लिख देना है। इसके बाद है सेफ्टी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी मतलब क्या, कि आपको किस किस सेफ्टी की सावधानी पूर्वक, किन किन सावधानी पूर्वक से आपको ये प्रदर्शन करना है। तो सबसे पहले क्या देंगे कि माइक्रोमीटर जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसको हम क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक यूज करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हुआ कि हम रीडिंग को अच्छा से लेंगे, ये सब सेफ्टी में आ जाती है। तो सेफ्टी का भी ये कंप्लीट हो गया। बस इतना यही भरना पड़ता है, अरेंजमेंट, स्केच, स्टेप्स और अंतिम क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक और भरना पड़ता है, एक और पार्ट आ जाता है अगला, वो है आपका क्या, कि समरी। क्या अगला पार्ट क्या है, समरी। उसको कंप्लीट करने के बाद, टेबल भरने के बाद आपको समरी। तो जो जो भी आप प्रदर्शन करने किए हैं, जो भी डेमोनेशन प्लान बनाए हैं, उसको एक संक्षिप्त में आपको क्या करना पड़ता है, पूरी सावधानी पूर्वक लिख देना पड़ता है। कि सबसे पहले हम माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर लिए, उसके बाद हमने उसके एनविल और स्पिंडल में जॉब को पकड़ कर कसे, उसके बाद रेसिट के माध्यम से धीरे धीरे घुमाते हुए लॉक नट को कसकर हम सावधानी पूर्वक रीडिंग ले लिए। तो ये समरी में आपका आ जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो इसमें आप जो भी प्रैक्टिकल किए हैं उससे संबंधित आपको क्वेश्चन है, कि मतलब हमने किस टूल्स का उपयोग किया मेजरमेंट के लिए, वो हो गया। इस मेजरमेंट के लिए जिस हम टूल्स का प्रयोग करें उसका लास्ट लिस्ट काउंट कितना होता है, ये हो गया। फिर से जॉब की लंबाई क्या थी, चौड़ाई क्या थी, मोटाई, ऐसे करके क्वेश्चन आप दे सकते हैं। असाइनमेंट के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं सीधा असाइनमेंट सीट, कि आप असाइनमेंट सीट को देखकर इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या अपनी क्वेश्चन जो भी होमवर्क है इससे रिलेटेड आप उससे क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को जैसे ही हमने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसके बाद हम जो अगला टॉपिक है कि, तो उसको हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो ऐसे करके आप अगला टॉपिक दे देते हैं। और बुक और रेफरेंस, ये और अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ जहाँ से भी आपने इस को प्राप्त किया है, जितने भी इंफॉर्मेशन आपने इसमें लिखे हैं, कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से आपने लिए हैं उसका नाम लिख लेना है। जैसे किसी बुक से लिए हैं तो बुक का नाम लिख देना है, विकिमीडिया से लिखे हैं तो इसमें विकिमीडिया लिख देना है। ऐसे करके आपको जितने भी है रेफरेंस उसको दे देना है, कि लड़के आपकी जब भी आपकी डेमोनेशन प्लान कोई देखे तो आसानी से उन टॉपिक को उस बुक में जाकर खोज सके। चलिए, इसके बाद लास्ट है वो सिग्नेचर ऑफ द टीओ, मतलब यहाँ पर आपके जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर हैं यहाँ पर आपकी उनकी सिग्नेचर होगी। उसके बाद आपकी पूरी डेमोनेशन प्लान कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा है स्टडी जोन हब, तो इसका मतलब कि आप अभी स्टडी जोन हब यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, डेमोनेशन प्लान के फॉर्मेट को समझ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।